छोटे से घर के आंगन में रात के समय अपनी सिलाई मशीन पर ठंड में कांपते हुए कपड़े सी रही थी। कितनी ठंड है। उतने में साधना की सास उर्मिला और साधना का पति अनुज दोनों बाहर आते हैं। बहू, तू इतनी ठंड में बाहर आंगन में कपड़े क्यों सी रही है? तेरी तबीयत खराब हो जाएगी बहू। हाँ साधना, तुम आंगन में बैठकर क्यों कपड़े सी रही हो? चलो घर में चलो, कल सवेरे सीना ये कपड़े। जी, घर में मशीन की आवाज से आप सबकी नींद ना खराब हो जाए, इसीलिए मैं बाहर आंगन में आकर कपड़े सी रही हूँ। और वैसे भी घर में शादी है, हमें पैसों की जरूरत है। ये कपड़े सीने से थोड़े पैसे आ जाएंगे तो वही हमारे काम आएंगे। सच में हम बड़े भाग्यशाली हैं बहू कि हमें तेरे रूप में इतनी अच्छी बहू मिली। माँ जी, ठंड बहुत है, आप लोग अंदर जाकर सो जाइए, मैं थोड़ी देर में आकर सो जाऊंगी। निर्मला घर के अंदर चली जाती है और अनुज वहीं साधना के पास कुछ लकड़ियां जलाकर बैठ जाता है। अगले दिन सवेरे सब घर में बैठे चाय पी रहे थे। साधना मोनपुर गांव में अपने छोटे से घर में अपने पति अनुज, सास निर्मला और 5 नंद रिया, दिया, कोमल, पायल और अनीता के साथ बड़ी गरीबी में रहकर अपना जीवन बिता रही थी। साधना एक दर्जी थी। वो अपने घर में सिलाई मशीन पर लोगों के कपड़े सिलाई का काम करती थी। उसके पास हफ्ते के 3 से 4 लोग ही कपड़े सिलाई करने आते थे और अनुज उसी गांव के कारखाने में 200 रुपए रोज से मजदूरी करता था। माँ, 1 हफ्ते बाद ही हमारी शादी है और हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं। हम कितने गरीब हैं। हाँ माँ, आप महेश जी की माँ से कह दीजिए ना कि वो शादी की तारीख को आगे बढ़ा दे। नहीं दिया, बड़ी मुश्किल से तो तुम 5 के लिए रिश्ते आए हैं। हम इस रिश्ते को हाथ से जाने नहीं देंगे। तुम चिंता मत करो, हम सब व्यवस्था बहुत अच्छे से कर लेंगे। निर्मला की 5 बेटियों को उसी गांव के 5 भाई रमेश, सुरेश, महेश, अजीत और राहुल का रिश्ता आया था। ये 5 भाई के परिवार में केवल उनकी माँ सुजाता ही थी। कुछ दिन पहले ही सुजाता और निर्मला के बच्चों का रिश्ता तय हुआ था और 1 हफ्ते बाद ही 5 की शादी एक साथ होने वाली है। अब गरीबी के चलते साधना और उसके परिवार वाले एक समय का खाना खा रहे थे और एक समय भूखे रहकर रिया, दिया और उसकी बहनों की शादी के लिए पैसे जमा कर रहे थे। तभी अनुज अपने काम पर चला जाता है, तभी साधना कपड़े सीने बैठ जाती है। 6 दिन बाद रात में शाम का समय साधना, अनुज अपने कमरे में बैठे पैसे गिन रहे थे। कल शादी है और हमारे पास तो केवल 20,000 रुपए ही जमा हो पाए हैं। अब इतने कम